जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किस तरह से तैयारी की जाए कि उसका एक सेफ स्कोर अचीव किया जा सके, उसका वो स्कोर प्राप्त किया जा सके जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 की परीक्षा जो अक्टूबर में होने वाली है। उसके लिए एक सेफ स्कोर कौन सा होगा जो एक मनचाही भर्ती के लिए हम एलिजिबल हो जाए। तो जैसे कि उसके सिलेबस को देखें तो ये सब उसमें है, लेकिन उसको टॉपिक वाइज उन्होंने डिवाइड किया है। तो बहुत से जो बच्चे होते हैं वो उनके जो टॉपिक हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में उनको कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें दो तरीके से है, एक तो हिंदी व्याकरण है ये है, और एक है उसमें गद्यांश। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को व्याकरण और गद्यांश को केवल हिंदी में कंबाइन कर देंगे, और जबकि उन लोगों को पता है कि जो गद्यांश है वो 10 नंबर का है और जो ग्रामर है 5 नंबर की है, और वो टोटल इस हिंदी को 15 नंबर की कर देते हैं। जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो एक सेफ स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो हर भर्ती में अपना एलिजिबल प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी एक चीज या फिर 1 या 2 नंबर की कोई चीज उन पे से छूट जाए, या तो वो व्याकरण में से छोड़ सकते हैं या फिर वो गद्यांश में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो जब इनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये एक पोर्शन है, ये नंबर 1 पोर्शन है और ये नंबर 2 पोर्शन है। जब वो 1 नंबर पोर्शन को जब वो कवर करेंगे तो वो पूरे 5 नंबर की तैयारी कर रहे होंगे, और जब वो 5 में से थोड़ा बहुत छोड़ेंगे तो उनको एक हाई परसेंटेज छोड़ता हुआ देखेगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई 5 नंबर की चीज है, जैसे हिंदी 5 नंबर की है व्याकरण इसमें, तो अगर वो इसमें से अगर 1 नंबर का छोड़ते हैं, 1 नंबर का कवर नहीं करते हैं, तो वो सीधा सीधा यहाँ पर 20% छोड़ रहे हैं। तो उनको लगेगा हाँ 20% से तुम जानते हो कि 40 लाख बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा देने वाले हैं। तो अगर आप 1 नंबर का छोड़ोगे तो मान लीजिए कितने लाख बच्चों से आप कितने पीछे हो गए। सोचने योग्य बात है या नहीं? तो अगर आप डिवाइडेशन करके पढ़ोगे तो आपको जो ये छोड़ोगे ना आप, इस पर आपका फोकस जाएगा और इसको आप फिर कवर करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे तो आप 15 में से सिर्फ 1 मार्क्स का छोड़ोगे या फिर 2 मार्क्स का छोड़ोगे। तो यहां पर क्या है, आपको इस पर कवर नहीं कर पाओगे आप इसे, क्योंकि आपको 15 में से ये जो वैल्यू है 2 की या 1 की ये बहुत कम दिखेगी। आपका माइंड इतना फोकस नहीं कर पाएगा इस पर। अगर आप इसको डिवाइड करके पढ़ोगे, 5 में से 1 का छोड़ोगे तो आपका फोकस जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये 1 छूट रहा है 5 में से, इसको कवर करना चाहिए। तो इस सिलेबस को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका जो AKGS रिसर्च सेंटर आपको बता रहा है कि किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल होने के लिए कौन सा सेफ स्कोर, किस तरीके से इस सिलेबस को किया जाए कि आप एक बेहतर, एक अच्छा, एक उम्दा स्कोर खड़ा कर पाओ, जिससे आप अपनी मनचाही भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओ। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2022 में ये जो सिलेबस है उसमें हिंदी है। हिंदी में अगर हम डिवाइडेशन थोड़ा पीछे करेंगे, पहले देखिए हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, जीएस है। जीएस में बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर उनको कंबाइन करके देखा जाए तो केवल एक जीएस पार्ट है। मेनली ये सब्जेक्ट हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा में। इन सब से जो बनेगा पेपर वो बनेगा आपका 80 मार्क्स का। 80 अंक इधर से, और जो 20 अंक रह गए वो कहां से मिलेंगे? जो 20 अंक हैं वो यहां पर जो ये आपका जीएस का जो पोर्शन है ना, इसमें 2 चीज और जुड़ेंगी, एक करंट अफेयर और एक आपका जुड़ेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस। अब इन ये दोनों, ये भी 10 नंबर की है और आपका ये भी 10 नंबर का है। अब इन सबको मिलाकर हो जाता है आपका पूरे 100 मार्क्स। अब सोचने योग्य बात यह है कि इस 100 मार्क्स की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए एक सबसे बेहतर तरीका जो इस सिलेबस को पूरा कवर करते हुए आपका एक सेफ स्कोर खड़ा करेगा, ये जो हिंदी है आप इसको डिवाइड करिए जैसे कि उसने कर रखा है। आप इसको कंबाइन मत करिए कभी भी। जितना आप
विश्वास करिएगा, जितना आप सिलेबस को खोलकर, जितना आप बैठ करके पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतनी अच्छे से आप परीक्षा की तैयारी कर पाओगे। हिंदी है, इसको व्याकरण करिए, और इसमें भी जो टॉपिक हैं, इसके भी जो चैप्टर दे रखे हैं, उनको भी डिवाइड करिए। फिर आपको पता लगेगा कि कौन से चैप्टर में आपकी कमी है, कौन से चैप्टर में आपको कमी लग रही है, कौन सा चैप्टर आपका पीछे छोड़ रहा है, किस चैप्टर में आपको मेहनत करने की जरूरत है। गद्यांश, हाँ, ये बहुत से लोगों को देखा है कि जो गद्यांश है वो करते जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छूटते हैं, फिर भी करते जा रहे हैं, वो कर तो लेते हैं बहुत सारे गद्यांश को, फिर उसका उत्तर देख लेते हैं नहीं आते तो, लेकिन वो एक बेस्ट तरीका नहीं ढूंढ पाते कि एक गद्यांश को कैसे किया जाए। तो उस गद्यांश को करने का तरीका खोजें कि मान लीजिए जो आपने, इसका टाइटल क्या है, अपठित गद्यांश, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं हो, अगर पढ़ा हुआ आ गया तो फिर तो वो अपठित हो ही नहीं सकता। अगर आप अपठित गद्यांश की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि वो जो अपठित गद्यांश है वो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो अपठित गद्यांश है वो तो करनी ही है, लेकिन उसको करने का तरीका भी ढूंढना है। करने का तरीका कैसे, जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि एक पेपर में पूछा गया था कि व्याकरण के जो असीमित सुविधा हैं, उन्होंने हमारे जीवन को एक आलस्यपूर्ण बना दिया है। ऑप्शन में दिया था कि हमारे जीवन को आलस्यपूर्ण किसने बना दिया है, विज्ञान की सीमित सुविधाओं ने, ये ऑप्शन में था, और आधे बच्चे उसको लगा कर भी आए थे, क्योंकि वो वहां पर असीमित और सीमित में अंतर नहीं ढूंढ पाए, वो फ्लो में पड़ गए, असीमित को सीमित पड़ गए, यहां पर वो डिफरेंस ही चूज नहीं कर पाए, तो यहां पर नंबर कटते हैं। यहां पर एक नंबर भी कट गया तो ये समझिए आप कितने लाख, 40 लाख बच्चे पेपर देंगे, कितने बच्चों से पीछे हो गए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है ना तो एक एक नंबर को काउंट करना पड़ेगा। आगे मैथ्स में भी आपकी एक तो अर्थमेटिकल मैथ है और दूसरा आपको टेबुलेशन और ग्राफ, इन तीनों को मैथ में करिए और इस मैथ का डिवाइडेशन करिए 3 में। और उसमें परफेक्शन आने के बाद आपके नंबर कटने के बहुत ही कम चांस होंगे। देखिए इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, एक तो आपकी ग्रामर है और दूसरा आपका कंप्रीहेंशन पैसेज है, इसका भी डिवाइडेशन करिए। ये सोचिए कि जो पिछली बार जो पैट हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, 3 नंबर की तो ग्रामर आ गई थी और 2 नंबर का आ गया था पैसेज। तो पैसेज को उस हिसाब से करिए कि इन 2 नंबरों में से अगर आपका एक भी नंबर कटा तो सीधे सीधे 50% जा रहे हैं ब्रो। आप यहां पर एक नंबर को मत देखिए, आप यहां पर देखिए कि कितना परसेंट जा रहा है। पैसेज में से आपका 50% तो कट गया और 40 लाख में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 50% कटने नहीं देंगे, पूरे 100 में से 100 लेंगे। तो सोच लीजिए आप कितनों से पीछे हो गए। अगर अपने आप को एलिजिबल बनाना है ना तो इनको डिवाइड करके पढ़ना होगा कि 3 में से एक भी नहीं कटने दिया जाए और 2 में से भी एक भी नहीं। कोशिश करनी है कि 5 में से 5 प्राप्त हो, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। कंपटीशन बहुत है। अगर आपको एलिजिबल होना है तो एक सेफ स्कोर खड़ा करना होगा। आगे साइंस, इस साइंस में 3 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। अब आप देखोगे कि जो केमिस्ट्री जो फिजिक्स है ये हाईएस्ट 2 नंबर की आती है और जो बायो है ये 3 नंबर की आई है, तो बायो पर ज्यादा फोकस करिए इनके कंपैरिजन, क्योंकि ये ज्यादा नंबर की है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइडेशन नहीं करते, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बायो पर ही लगे हुए हैं, केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स को देख ही नहीं रहे।
जबकि उनको पता है कि अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 40% का केमिस्ट्री और फिजिक्स है, और 40% आपको काफी अंतर से पछाड़ सकता है। तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखिए, जितना डिवाइडेशन आप इस सिलेबस का कर दोगे ना, उतनी तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। अब जीएस, सबसे मुख्य पार्ट इसका जीएस है, लगभग 50 नंबर का जीएस। अब जीएस को डिवाइडेशन कैसे करोगे? हालांकि उसने सिलेबस में पूरा डिवाइड कर रखा है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइडेशन करके ना पढ़ें तो ये आपकी गलती होगी, आपकी भूल होगी, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इससे पहले मौका गलत आए, आप अपनी आदतों को सुधार लीजिए और अच्छे सेफ स्कोर को खड़ा करने के लिए डिवाइडेशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि जीएस में कौन कौन सी सब्जेक्ट है? आपकी हिस्ट्री है पूरे 5 नंबर की, इस पर फोकस करिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उनको देखिए, कौन सा चैप्टर आपका सबसे कमजोर है उसको देखिए, कौन सा मजबूत है उसको कम समय दीजिए, लेकिन जो आपका सबसे कमजोर है उसको ज्यादा समय दीजिए। पॉलिटी को देखिए, पॉलिटी भी पूरे बराबर नंबर की 5। अब क्या करते हैं बच्चे, हिस्ट्री पर ही लगे रहते हैं, लेकिन पॉलिटी को तो कोई देखता नहीं। अगर पॉलिटी को नहीं देखोगे तो यहां पर आप लॉस खा जाओगे 1-2 नंबरों का, और 1-2 नंबर भारी नुकसान कर सकते हैं ब्रो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर सब्जेक्ट को बराबर इंपोर्टेंस देना होगा। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये भी 5 नंबर की है, इसका मतलब ये सब 5-5 नंबर की है, तो सबको बराबर इंपोर्टेंस देना होगा। ऐसा नहीं केवल इसको पढ़ते रहें और इनको छोड़ दें। क्वेश्चन सब 1 नंबर के आएंगे, चाहे आसान हो चाहे कठिन, क्वेश्चन सबकी वैल्यू 1 मार्क्स होगी। और आगे जियोग्राफी, ये भी 5 मार्क्स की है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहां पर। इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको तो देखते ही नहीं है, ये सोचते हैं कि इसको तो हमने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अगर आपने हिस्ट्री में ही पढ़ लिया होगा तो सिलेबस में ये अलग से क्यों आता, अलग से क्यों आता? अगर आपको अपने यहां पर नंबर नहीं कटने देने हैं तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या आता है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। कंपटीशन बहुत है, 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, अगर 1 नंबर का भी अंतर आया तो कई लाख से नीचे ऊपर नीचे हो जाओगे। अब सबसे महत्वपूर्ण रोल जो 10-10 नंबर के हैं, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। जनरल जो अवेयरनेस है, इसको आप अगर इन सब को पूरा कवर कर लोगे ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब इनको आप पूरा 100% कर लोगे ना, तो ये समझना कि जो जनरल अवेयरनेस है ये आपकी 80% कवर हो गया। विश्वास मानिएगा, 80% कवर हो गया, क्योंकि जो जनरल जो अवेयरनेस है वो ज्यादातर है इनमें से है, लेकिन जो उसमें थोड़ा सा स्टैटिक का जो मामला आ जाता है, स्टैटिक के जो टॉपिक आ जाते हैं वो उसमें 20% होते हैं, 20% होते हैं। तो उस 20% को बिना छोड़े पूरे जनरल अवेयरनेस को कवर करना, ये एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। अगर आपको सेफ स्कोर करना है तो आपको जनरल अवेयरनेस के इस 20% को भी देखना होगा। ये नहीं सोचना कि ये कर लिया तो हमारी पूरी जनरल अवेयरनेस हो गई, नहीं। अगर आपको पूरा जनरल अवेयर्स देखना है तो इस 20% पर भी ध्यान देना होगा। करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के पीईटी एग्जाम 2021 में देखा था कि जो करंट अफेयर है वो उसने नजदीक पूछा था, लगभग पेपर से 15 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ लिया था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगा भी रहे होंगे, अगर आपने देखा हो तो जो करंट अफेयर है वो उसने थोड़े ही समय का पूछ लिया, 15 दिन पहले का ही पूछ लिया। तो उस 15 दिन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। बहुत से टीचर आपको गाइड करेंगे कि 1 महीने पहले पेपर बनना शुरू हो जाता है, इसलिए वो 1 महीने बाद का करंट अफेयर आप ना पढ़ें, लेकिन थोड़ा बहुत आप 15 दिन तक देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में वह 15 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ चुका है। इसलिए हमको किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, हर क्वेश्चन पूरे बराबर वैल्यू का है, हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो पूरा 1 है, चाहे वो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, सबके मार्क्स पूरे 1 नंबर के हैं। इसलिए सबको बराबर इंपोर्टेंस देते हुए चलना है। यहां पर टेबुलेशन और जो ग्राफ 10-10 नंबर के हैं, इन पर फोकस करिएगा।
आपको ये आसान जरूर लगते होंगे देखने में, लेकिन जो पिछली बार जो ग्राफ आया था लाइनिंग वाला, उसमें बहुत से बच्चे परेशान हो गए थे। हर तरीके के ग्राफ और टेबुलेशन को देख कर जाना। अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर खड़ा करना तो पूरे इस सिलेबस को कवर करना होगा। अगर आप पूरे इस सिलेबस को पूरे डिवाइडेशन के साथ अगर आप कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप निसंतोष ही आप 90 प्लस जाओगे। और 90 का मतलब है आप कोई भी भर्ती, जिस नौकरी के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप इस सिलेबस पैटर्न को फॉलो करें, हमारे बताए हुए तरीके को फॉलो करें और इस सिलेबस का पूरा डिवाइडेशन करके इसका पूरा सार निकाल के आप लोगों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी ली है AKGS रिसर्च सेंटर ने। तो जुड़ना मत भूलिएगा। इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए PET एग्जाम में एक अच्छा सेफ स्कोर करने के लिए AKGS रिसर्च सेंटर से जुड़िए। और उसने क्या किया है, छोटे छोटे वीडियो में इस पूरे सब्जेक्ट के हर टॉपिक को पूरे कंसेप्ट के साथ कवर किया है। और छोटे छोटे वीडियो में, छोटे मात्र 15 मिनट के वीडियो में हिंदी में ये जियोग्राफी इंग्लिश सब के हर एक टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से कवर किया है कि आपके दिमाग में वो इस तरह से भर जाएगा कि आपको वो भूलने के लिए कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। आप कभी भी उसको भूल नहीं पाओगे, ये गारंटी देता है अरविंद कुमार। एक बार जुड़ के तो देखिए, एक बार उसको देखिए। जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है उस टॉपिक का नाम डालिए और AKGS रिसर्च सेंटर पर खोजिए। आपको वो उस उम्दे ढंग से समझाया जाएगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे और आप एक अच्छा सेफ स्कोर 90 प्लस करने में सक्षम हो पाओगे। तो जुड़े रहिएगा AKGS रिसर्च सेंटर से। धन्यवाद।